नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। सूर्य ग्रहण सौर मंडल की एक महत्वपूर्ण घटना है। कहते हैं जब सूर्य अपनी रोशनी धरती पर खो देता है तब ऐसा बहुत कुछ होता है जिसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। ज्योतिष विज्ञान कहता है कि ग्रहण से राशियों की दिशा और दशा में बदलाव होता है। आज होने वाला है 2024 का पहला सूर्य ग्रहण, जिसे भारत में नहीं देखा जाएगा। लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें, इसका शास्त्रों में विधिवत विधान बताया गया है। मान्यता है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तब शुभ फलों में कमी आ जाती है और इस दौरान सारे शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस सूर्य ग्रहण को क्यों कहा जा रहा है महाग्रहण। देखिए, साल का पहला सूर्य ग्रहण। सूरज पर लगने वाला है ग्रहण। सोमवती अमावस्या पर सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण फिर से आ रहा है सूर्य की शक्ति को कमजोर करने के लिए। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। कहा जा रहा है इसके पहले 1971 में ऐसा सूर्य ग्रहण दिखा था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा के बीच में मध्य में आ जाने से सूर्य का प्रभाव, प्रकाश पृथ्वी पर अवरुद्ध हो जाता है। जब सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चारों तरफ एक वलय बन जाता है, एक अंगूठी के आकार का चित्र बन जाता है, उसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। इससे का जो प्रभाव है, जहां पर दृश्य होता है वहां पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो खगोलीय दृष्टिकोण से देखा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाने के कारण यह स्थितियां उत्पन्न होती हैं। ग्रहण भारतीय समय से रात्रि 9:12 पर होगा। सूर्य ग्रहण का समापन रात 2:22 पर होगा। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल में पूजा पाठ की मनाही होती है, लेकिन सूतक काल केवल तभी मान्य होता है जब सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान हो। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी लागू नहीं होगा। देखिए, ये कहा जाता है हमारे यहाँ कि यदि जो है ग्रहण जो है आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके शहर में दिखाई ना दे तो उसका ना तो सूतक माना जाता है, ना उसका जो है कोई प्रभाव मंदिर इत्यादि के ऊपर पड़ता है, ना किसी गर्भवती महिलाएं जो होती हैं जिनके ऊपर मानते हैं कि उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये 8 तारीख को ग्रहण होने वाला है। ये संवत्सर का जो है आखिरी दिन होगा, पहले संवत्सर का आखिरी दिन होगा हमारा इस संवत्सर जो चल रहा है। 9 तारीख से नव संवत प्रारंभ होगा। ये संवत का आखिरी जो है वो सूर्य ग्रहण होगा। तो ये अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर विशेष रूप से दिखाई देगा। इन देश के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक के नियम इस दौरान लागू नहीं होंगे। सूर्य और चंद्रमा का धरती पर और हमारे ऊपर गहरा असर पड़ता है और वो असर ग्रहण के रूप में भी है। ग्रहण कोई भी हो, ये ज्योतिषीय लिहाज से हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। इस बार का सूर्य ग्रहण क्यों है विशेष? क्यों कहा जा रहा है इसे महाग्रहण? ये ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लग रहा है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जो भारत में दिखेगा नहीं। इस ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा, राहु और शुक्र का संयोग बनेगा। राहु और केतु का अक्ष मीन और कन्या राशि में प्रभावशाली होगा। इसमें सूर्य, मंगल और केतु का प्रभाव बन गया है।
ये स्थिति दुनिया भर में राजनीतिक रूप से भयंकर उथल-पुथल मचा सकता है। कन्या और मीन राशि का प्रभाव विश्व भर में युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के संकेत दे रहा है। सूर्य को हम राजनीतिक ग्रह कहते हैं और पॉलिटिशियन ग्रह कहते हैं, तो हो सकता है इन देशों के अंदर राजनीति के अंदर कुछ परिवर्तन मिले, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, या जहां जहां ये ग्रहण पश्चिमी देशों में जहां दिखाई देगा उनकी राजनीति के अंदर कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। इसके साथ साथ जो है कहा जा सकता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण जब पड़ता है इसका नकारात्मक प्रभाव भी जो है सिंह राशि के ऊपर और मीन राशि के ऊपर विशेष रूप से पड़ने वाला होगा। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, जो कि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति, वैभव का ग्रह है। इससे इतना तो साफ है कि सूर्य को ग्रहण लगेगा तो कोई भी कुंडली उसके प्रभावों से नहीं बचेगी। देखिए, जो मीन राशि जो कहा जाता है राशि चक्र की सबसे आखिरी राशि है मीन राशि। इस राशि के अंदर ये ग्रहण पड़ रहा है। इसमें पड़ने वाला जो सूर्य ग्रहण है सबसे लंबा चलने वाला ग्रहण, काफी समय बाद पड़ रहा है, करीब मेरे ख्याल से 50 साल बाद ना पड़ रहा हो। इसका प्रभाव जो है, नकारात्मक प्रभाव जो है, जो सूर्य से संबंधित जातक हैं, सूर्य से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिनकी राजनीति के अंदर विशेष रूप से सिंह राशि है, वो व्यक्ति इस वजह से निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। जिसकी मीन राशि है वो व्यक्ति भी, कन्या राशि वाले व्यक्ति भी इससे प्रभावित होंगे। ये आखिरी संवत का आखिरी दिन पड़ रहा है। ये इसलिए अच्छा है क्योंकि भारत से बाहर भी है, भारत के अंदर दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारतवासियों के ऊपर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूर्य ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिषी ग्रहण को लेकर लोगों को सतर्क करते हैं। अगर कुछ खास कर्म किए जाएं, तो सूर्य ग्रहण के असर को कम किया जा सकता है। बस कुछ सावधानियों का ध्यान रखिए और ईश्वर का भजन कीर्तन कीजिए। ग्रहण काल में क्या करना लाभदायक होगा, आगे जानिए। तो आज सूर्य को ग्रहण लगने वाला है। भारत में तो ये दर्शनीय नहीं होगा, इसलिए सूतक के नियम भी लागू नहीं होंगे। लेकिन ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि हर राशि पर ग्रहण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में ग्रहण को लेकर कई मान्यताएं हैं। इस काल में दान और मंत्रों का जाप करने की सलाह दी जाती है। तो चलिए जानते हैं सूर्य ग्रहण के वो कौन से नियम हैं, कौन सी सावधानियां हैं जिनका पालन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जो पृथ्वी और उसके जीवन पर सीधा असर डालती है। धर्म कहता है कि संसार में घटने वाली कोई भी घटना के पीछे कोई न कोई ईश्वरीय कारण जरूर होता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि संसार में कुछ भी अकारण नहीं होता। ज्योतिष विज्ञान भी यही कहता है। सूर्य ग्रहण की हमारे हिंदू धर्म में इतनी मान्यता क्यों है, चलिए जानते हैं। मैंने बताया कि आप जो है जो सिंह राशि के जातक हैं, एक तो वो, एक जिनकी मीन राशि है वो जातक, वो एक जिनकी कन्या राशि है वो लोग जो हैं, एक साथ जिनकी जो है वो सिंह राशि वाले जातक विशेष रूप से सतर्क रहे और जो है मीन राशि वाले, इन दोनों के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। लेकिन साथ में जो है कहा जा सकता है कि मेष राशि वाले, साथ में जो है जिनकी जो है वो मकर राशि है वो जातक भी विशेष रूप से जो है सावधानी बरतें। पुराणों के अनुसार पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण तब हुआ था जब समुद्र मंथन था। रामायण के अरण्य कांड में भी सूर्य ग्रहण का उल्लेख है। कहा जाता है कि उस दिन भगवान राम ने खरदूषण का वध किया था। महाभारत काल में जिस दिन पांडव जुए में हारे, उस दिन भी सूर्य ग्रहण हुआ था। महाभारत युद्ध के 14वें दिन सूर्य ग्रहण था, जिस वक्त अर्जुन ने जयद्रथ का व्रत किया था। कृष्ण की नगरी द्वारका जब डूबी थी, तब भी सूर्य ग्रहण हुआ था। प्रकृति पर होने वाले बदलावों का असर इंसानी जिंदगी पर पड़ता है। कहीं मौसम का मिजाज बदलेगा तो कहीं जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं।
इसीलिए आप कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें। ज्योतिषी मानते हैं कि अगर कुछ खास कर्म किए जाएं, तो सूर्य ग्रहण के बुरे असर को कम किया जा सकता है। देखिए, जहां तक खैर सूर्य ग्रहण की बात है, इसमें जो है विशेष रूप से सूर्य को जो है नंगी आंख से देखना नहीं चाहिए। इसमें सूर्य ग्रहण के अंदर विशेष रूप से अगर आपके देश में पड़ रहा हो, आपके प्रदेश में पड़ रहा हो, तो इसके जप का, इसमें किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, कोई भी किया हुआ जप, वो कई गुना फलकारी होता है। जो कहा जाता है कि जैसे यत यत पिंडे तत तत ब्रह्मांडे, अर्थात जैसा जैसा इस पिंड में है वैसा वैसा ब्रह्मांड में है। तो यदि प्रभाव वहां पड़ रहा है तो यहां भी प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा देखने को। तो यदि आप इस पीरियड के अंदर जो ये समय होगा, सूर्य का पीरियड जिसमें हम जो है ग्रास लगेगा या पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, इसमें यदि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई जप करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, साथ में गंगा में स्नान इत्यादि करते हैं, उसका फल आपको निश्चित रूप से पॉजिटिव मिलेगा। ज्योतिषी ऐसे ही कुछ खास उपाय बताते हैं। ग्रहण काल में क्या करना लाभदायक? मंत्र जाप और ध्यान करने से ग्रहण के दोष कम होते हैं। इस समय में की गई पूजा प्रार्थना निश्चित रूप से स्वीकार होती है। अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं, तो वो भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है। ग्रहण के बाद स्नान करके किसी निर्धन को कुछ न कुछ दान जरूर करें। गरीबों को कुछ न कुछ वस्तुओं का दान करिए। वो भोजन में हो सकता है, वस्त्र में हो सकता है, जैसे काला कंबल हो गया, जूता हो गया, उड़द की दाल हो गई, चावल हो गया, हल्दी हो गया, नमक हो गया। जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, योग्य व्यक्ति अर्थात जिसको आवश्यकता हो, जो नीडी हो, उसको आप कुछ न कुछ खाने पीने का पदार्थ, वस्त्र जरूर दान करें। इससे जो ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव भी दूर होता है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवाह बढ़ जाता है। ग्रहण के बाद अन्न, वस्त्र और धन का दान करने की भी परंपरा है। सूर्य ग्रहण के दिन क्या करें क्या ना करें, इसकी चिंता तो हम सभी को रहती है। हालांकि सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन क्या कुछ सावधानियों पर ध्यान देना होगा। ग्रहण काल में सामान्यतः सूतक लग जाता है। इस काल में बहुत सारी सावधानियों का पालन भी करना पड़ता है। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। साल के अंतिम दिन के अंदर ये ग्रहण पड़ रहा है, संवत का लास्ट दिन है वो, और जो है इसका कोई जो है प्रभाव जो है भारत में नहीं मिलेगा। राशियों के ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनमानस के ऊपर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की महिलाएं हुई, यहाँ के जितने भी जीव जंतु हुए, यहाँ के जितने भी जल इत्यादि जो प्रदेश हुए, या फिर कोई मंदिरों के अंदर जो मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऐसा कोई प्रभाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इंसान अगर सच्चे मन से भगवान को याद करे तो वो हर हाल में मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ज्योतिषियों की माने तो सूर्य ग्रहण के दौरान अगर बताए गए उपायों को अपनाया जाए तो सूर्य ग्रहण से पड़ने वाले असर से बचा जा सकता है। सूर्य ग्रहण सोमवती अमावस्या पर पड़ने वाला है, जिसे पितरों की कृपा देने वाली अमावस्या कहा गया है। वैसे आज सोमवती अमावस्या भी है और कहते हैं कि पितरों की कृपा पाने का सोमवती अमावस्या से अच्छा मुहूर्त दूसरा नहीं मिलेगा। तो देखिए सोमवती अमावस्या पर कैसे मिलेगा पितरों का आशीर्वाद और किन उपायों से शांत होगा कुंडली का राहु। आज सोमवती अमावस्या पर सीधे सीधे पितृ कृपा से आप धन्य हो सकते हैं। साल की पहली सोमवती अमावस्या पर सूर्य ग्रहण तो लगने वाला है, लेकिन सोमवती अमावस्या का संबंध पितरों की कृपा पाने के लिए विशेष माना गया है। तो इस सोमवती अमावस्या पर मिलेगा पितरों का आशीर्वाद और शांत हो जाएगा कुंडली का राहु। अगर पितरों की शांति ना हो तो इस सोमवती अमावस्या पर कुछ सरल उपायों से आप पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं और साथ में कुंडली के राहु को भी शांत कर सकते हैं। पितरों के आशीर्वाद और राहु की शांति के लिए चावल, दूध और चीनी की खीर बनाएं।
मिट्टी के बर्तन में खीर दक्षिण दिशा की ओर रखें। ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करें। फिर दक्षिण की ओर ही मुंह करके प्रार्थना करें। खीर को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और राहु की समस्या दूर होगी। इसके अलावा मंत्र जाप, सिद्धि साधना और दान कर मौन व्रत को धारण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये उपाय आपको भले ही छोटे लग रहे हों, लेकिन ज्योतिष के जानकारों की माने तो इनके प्रभावों से पितरों को प्रसन्नता और शांति मिलती है और कुंडली में राहु की स्थिति भी अच्छी होती जाती है। तो साल की पहली सोमवती अमावस्या को आप भी कीजिए ध्यान, दान और जीवन में हो जाएंगी बस खुशियां ही खुशियां। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।